हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम क्वांटिटी सर्विंग की बात करें, हम क्वांटिटी सर्विंग करने जाते हैं, हम एस्टिमेशन करने जाते हैं, या फिर आप साइट पे भी एग्जीक्यूशन करवाते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है वो आपकी क्या है, यूनिट कन्वर्जन है। तो हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, वही आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। यदि हम यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो यूनिट कन्वर्जन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली आप ड्राइंग्स देखेंगे, मतलब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बिना ड्राइंग्स के कुछ हो नहीं सकता है, ठीक ना। ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ड्राइंग्स में देखेंगे ना, तो जो डायमेंशंस होती हैं वो आपकी अलग अलग यूनिट में होती हैं। आप ड्राइंग्स में कभी डायमेंशंस को मिलीमीटर में देखेंगे, कभी आप सेंटीमीटर में देखेंगे, कभी आपकी फीट और इंचेस में होती हैं, और कभी चीज़ें आपको मीटर में भी दी रहती हैं। एक तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे। आप जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे, आपकी साइट पे जो लेबर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपके फोरमैन हैं, या फिर जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स वगैरह कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, उनकी जो वर्किंग होती है, जो वो बातचीत करते हैं, वो सारी उनकी जो वर्किंग होती है वो किस में होती है, आपकी फीट, इंचेस, स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट में चल रही होती है। क्लियर। लेकिन जब हम ऑफिशियल बात करते हैं, जब भी आपकी गवर्नमेंट टेंडर रिलीज करती है, तो जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं, आप उनका BOQ देखेंगे, तो उसमें जितना भी आपकी यूनिट्स होती हैं वो किस में होती हैं, वो आपकी मीटर्स में होती हैं, या फिर मीटर स्क्वायर में होंगी, या फिर आपकी मीटर क्यूब में होंगी, या फिर आपकी रनिंग मीटर में होंगी। जितने भी आपके ऑफिशियल टेंडर्स आते हैं उसमें आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, कभी भी आपको कोई भी यूनिट स्क्वायर फीट, इंचेस और क्यूबिक फीट में नहीं मिलेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट का टेंडर उठा के देख सकते हैं, सारी यूनिट्स आपकी किस में होंगी, आपकी या तो रनिंग मीटर में चल रही होंगी, या तो मीटर में होंगी, या तो आपकी मीटर स्क्वायर में होंगी, या फिर आपका क्यूबिक मीटर में होगी। आप देखिए जितना भी आपका बिल बनता है, ठीक है, आप ऐसे मैन कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को बिल बनाते हैं, तो जितना भी बिलिंग वर्क होता है सब आपका मीटर में चल रहा होता है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है एज पर IS कोड, वो हमारा क्या है, मीटर है। तो जितने भी आपके बिल बनते हैं, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपका बिल क्लेम करते हैं, वो भी किस में होता है, आपका जितना भी बिल क्लेम होता है आपका, वो भी मीटर में होता है, या फिर मीटर स्क्वायर में होता है, या फिर मीटर क्यूब में होता है, या फिर रनिंग मीटर में हो रहा होता है। क्लियर। हम यहाँ पे पेटी कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, जिनको हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम आप एक ऑफिशियल बिल बनाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, उस समय आप देखना उसमें जितनी भी वर्किंग्स होती है, सारी वर्किंग्स आपकी मीटर स्क्वायर में, या फिर रनिंग मीटर में, या फिर मीटर क्यूब में जा रही होती है। तो हमें इन सभी यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। बिना यूनिट कन्वर्जन के आप क्वांटिटी सर्विंग की तरफ तो जा ही नहीं सकते हैं, और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम ईजी वे में यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो सबसे उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। यदि हम यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ कि आप कैसे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, यदि आप किसी लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा फंडा है। यदि आप किसी लार्ज यूनिट को, ये देखेंगे, यदि आप किसी लार्ज यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लार्ज यूनिट मतलब जैसे आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं, मीटर को आप फीट में चेंज करना चाहते हैं, आप फीट को इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मीन्स लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ये पहला फंडामेंटल लॉजिक है यूनिट कन्वर्जन करने का। क्लियर। आप भले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, या फिर किलोमीटर को फीट में कन्वर्ट करें, या फिर आप मीटर को इंचेस में कन्वर्ट करें, तो मीटर क्या है, आपका बड़ा यूनिट है, इंच क्या है, आपका छोटा यूनिट है। यदि आपको इसका कन्वर्जन करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, यदि हमें स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में कन्वर्जन करना है, यदि आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। जैसे आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मिलीमीटर आपका क्या है, छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर आपका बड़ा यूनिट है। आप सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इंच से फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप फीट से मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चीज़ें हमारी क्या छोटी से बड़ी हो रही है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपको इंच को फीट में कन्वर्ट करना है, तो इंच क्या है, आपका छोटा यूनिट है, फीट आपका क्या है, बड़ा यूनिट है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करना है,
तो सेंटीमीटर क्या है, हमारा छोटा यूनिट है, फीट हमारा क्या है, बड़ा यूनिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आपको ये 2 बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाते हैं तो आपको कन्वर्जन करने में बहुत हेल्प होगी। इसके आगे चलते हैं हम। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट्स में आपका क्या आता है, डिस्टेंस आती है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। आप उसको फीट में भी कर सकते हैं, आप उसको इंचेस में भी कर सकते हैं, आप उसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, आप उसको मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम डिस्टेंस वाइज देखें तो सबसे बड़ा यूनिट आपका होता है वो क्या होता है, आपका किलोमीटर होता है। अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो सबसे बड़ा यूनिट है वो आपका क्या है, आपका किलोमीटर होता है। तो आपके 1 किलोमीटर में आपका क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ये आप सभी को पता होगा कि आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसके बाद आपका क्या आता है, किलोमीटर से छोटा क्या होता है, हमारा मीटर होता है। तो आपके 1 मीटर में आपका कितना होता है, 3.28 फीट होता है। और फीट से छोटा हमारा क्या होता है, इंच होता है। तो हमारा 1 फीट में आपका 12 इंच होता है। और इंच से छोटा हमारा क्या होता है, इंच से जो आपका छोटा होता है वो होता है आपका सेंटीमीटर। तो आपका 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर से छोटा आपका मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। तो ये सब क्या है, आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन एज पर IS कोड जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपका क्या होता है, मीटर होता है। यदि हम यार्ड की बात करें तो एक यार्ड में आपको कितने फिट होते हैं, आपके 3 फीट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, यार्ड मतलब क्या, आपका 1 गज। तो जो आपका 1 गज होता है वो आपका लोकल टर्म है। उस 1 गज में कितने आपके फीट होते हैं, आपके 3 फीट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ हमने डिस्टेंस की बात की, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, हेक्टेयर की होती है, राइट। एरिया में जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, आपकी हेक्टेयर की होती है। तो आपके 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, आपका 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी काम आ सकता है। ऐसे यूनिट कन्वर्जन में आपको बता रहा हूँ। 1 हेक्टेयर में आपके कितने एकड़ होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं। और आपका 1 एकड़ में 4046.86 स्क्वायर मीटर होते हैं। मीन्स 40.86 स्क्वायर मीटर होते हैं आपके 1 एकड़ में। अगर हम 1 स्क्वायर मीटर की बात करें तो आपका 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट होता है, 10.76 होता है। ये कैसे होगा वो हम अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपसे बेसिक लॉजिक समझिए। 1 स्क्वायर मीटर में आपका कितना स्क्वायर फीट होता है, 10.76 स्क्वायर फीट होता है। अगर हम 1 स्क्वायर यार्ड की बात करें तो आपका 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होता है। मतलब 1 गज में कितना एरिया होगा, 1 स्क्वायर गज में। जो आप मार्केट में सुनते हैं ना गज, वो गज नहीं होता है, वो स्क्वायर गज होता है, ठीक है ना। क्योंकि गज आपका डिस्टेंस का यूनिट है, एरिया का नहीं है। तो 1 आपका गज में कितना, 1 स्क्वायर गज में आपका कितना फीट होगा, आपका 9 स्क्वायर फीट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 स्क्वायर यार्ड मतलब 1 स्क्वायर गज। 1 स्क्वायर गज में आपका कितना फीट होता है, 9 स्क्वायर फीट एरिया होता है, ठीक है ना। और 1 गज में आपका 3 फीट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए एरिया के टर्म्स में, जो आपको हेल्प करेगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, आपका 35.31 क्यूबिक फीट होता है। 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है। और अगर हम गैलन की बात करें, कभी कभी आपको गैलन भी देखने को मिल जाता है। तो आपका जो 1 गैलन होता है वो कितना होता है, 3.785 आपका लीटर होता है। तो ये आपका कुछ मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में जो आपको कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है कि हमारा 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फीट होता है। और आपका 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है। और 1 गैलन में आपका 3.785 लीटर होता है, जो आपको कभी काम आ सकता है। तो आप उसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम वेट के टर्म्स में बात करें कि जो आपका वेट होता है, जो आपका वजन होता है, उसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो चीज़ें कैसे जा रही होंगी। वेट के टर्म्स में देखेंगे तो वेट में आपका क्या होता है, आपका 1 क्विंटल होता है। क्योंकि जब हम स्टील रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें वेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारा 1 क्विंटल होता है उसमें कितने केजी होते हैं, आपके 100 केजी होते हैं। जी हाँ, 1 क्विंटल में कितना होता है आपका 100 केजी होता है। अगर हम 1 टन की बात करें तो 1 टन में आपका कितना केजी होता है, 1 टन में आपका 1000 केजी होता है। क्लियर। 1 टन में कितना होता है आपका 1000 केजी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके 10 क्विंटल होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर जो आपकी वेट में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना, तो आप ये देखेंगे आपके 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं। कभी कभी आपकी चीज़ें इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ऐसे इंजीनियर कि आपका 1 केजी में आपका 2.2 पाउंड होता है, जस्ट आपका डबल हो रहा होता है, ठीक है। इसको आप LBS भी बोलते हैं। तो कुछ ही इस तरह की यूनिट्स, अगर आपको इतना यूनिट पता है तो आप किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। जितना भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप ये देखेंगे।
इतनी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली यूनिट्स। अगर आपको इतनी यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद आपको ये जो यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बीच में ये, और कुछ यूनिट्स मैंने यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। अगर आप इतनी यूनिट्स को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, इतनी यूनिट्स अगर आपको समझ में आती है, तो आप किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, बशर्ते आपको केवल 2 लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। ये 2 लॉजिक हैं जो हमने पहले देख रखे थे, ये देखें, ये 2 लॉजिक हमें यूज करने हैं। पहला लॉजिक क्या है, अगर आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 लॉजिक का यूज करके, और बाकी जितनी यूनिट्स लिखी हुई हैं अगर आपको ये आती हैं तो आप किसी भी चीज़ का कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा कन्वर्जन